और संभल में आज भी गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा, अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई होगी। तो संभल में आज भी प्रशासन का बुलडोजर गरजने वाला है। अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई होगी। तो संभल में आज भी प्रशासन का बुलडोजर गरजने वाला है। अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा और अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई होगी। तो संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज भी प्रशासन का बुलडोजर गरजने वाला है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल, हमने कल देखा कि किस तरह से प्रशासन का पीला पंजा मैरिज हॉल पर चला, अब आज किस तरह से कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से कल जो बुलडोजर के द्वारा जो जनता मैरिज हॉल था, जिसे सरकारी तालाब की जमीन पर बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण कर उसका निर्माण किया गया था। कई साल पहले उसका निर्माण किया गया था। जो ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीका से वहां पर सरकारी तालाब हुआ करता पहले, कभी उसके बाद जो लोगों ने वहां पर करीब कई लाखों की कीमत के द्वारा उसको निर्माण जनता मैरिज हॉल बना दिया गया था। इसको लेकर के संभल प्रशासन ने उसे पर एक्शन लिया और उसके बाद करीब 3 से 4 बुलडोजरों के द्वारा उसको ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया, जिसको लेकर के करीब 50 से 55% तक उसको ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीका से आज जो कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के उसमें जो कुछ बचा उसका हिस्सा उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के माना जा रहा है कि जो संभल प्रशासन की तरफ से तमाम जो कार्रवाई की जा रही है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिसको लेकर के जो संभल प्रशासन है वो इसको लेकर देखते हुए उसको लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है। जी और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? सत्यपाल, हम चाहेंगे एक बार तस्वीरें आप दिखाएं। सत्यपाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से सत्यपाल का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि संभल में आज भी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई होगी। और देखिए, कल जो है अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला था, मैरिज हॉल को गिराया गया था, और आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध अतिक्रमण को ढहाया जाएगा। तो प्रशासन का पीला पंजा अतिक्रमण पर चल रहा है, जो इस बात का संदेश दे रहा है कि अगर कोई भी अतिक्रमण करेगा, किसी भी तरह की जमीन को अपने कब्जे में गलत तरीके से करेगा, तो फिर इसी तरह से प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और ये संदेश तमाम उन अतिक्रमणकारियों को भी जो इस तरह से अतिक्रमण करके अवैध निर्माण करते हैं, सरकारी जमीन को हड़पते हैं, इस तरह से अवैध निर्माण करते हैं, तो उनको ये बड़ा सबक प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर संज्ञान हमेशा ही लेते हुए नजर आए हैं। ये जो एक्शन हो रहा है ये संभल में हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी प्रदेश के कई ऐसे इलाके रहे, कई ऐसे जिले रहे जहां पर इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, जमीन हड़पने के खिलाफ। और सत्यपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यपाल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। जी सत्यपाल, मैं चाहूंगी एक बार आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीका से जो कल यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए थे, जिसमें करीब पीएसी जवानों के साथ भी और कई थानों का पुलिस फोर्स मौजूद था, और आज भी उसी तरीका से तैयारी की जा रही है, क्योंकि करीब जो 50 से 55% जो हिस्सा था उसका मैरिज हॉल का, उसे ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। लेकिन जो बाकी हिस्सा उस पर कुछ ही देर बाद बुलडोजर चल सकता है इसको लेकर के। लेकिन जो अवैध मस्जिद है, जिससे सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो मस्जिद के लोग, कमेटी के लोग थे, उन्होंने संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया से 4 दिन का समय मांगा था, और डीएम ने उन्हें 4 दिन का समय दिया था। उनसे कहा था कि अगर 4 दिन के अंदर आप इसे जो अवैध कब्जा निर्माण कर लिया उसको तोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के कल भी जो मस्जिद के कमेटी के लोग थे, उन्होंने करीब 5 से 10 मजदूर लगा करके उनका तोड़वाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। लेकिन आज भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद वो जो अवैध निर्माण जो मस्जिद का है उसे तोड़ने का कार्य शुरू करेंगे, क्योंकि 4 दिन का समय दिया गया है। उनके जो मस्जिद के लोग हैं उनका कहना है साफ तौर से कि हम कानून का पालन करते हैं और कानून के दायरे में हम
कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते, जिसको लेकर के जो प्रशासन की तरफ से हमें 4 दिन का समय दिया गया, हम 4 दिन के अंदर ही जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से 24 नवंबर 2024 में संभल में जो जामा मस्जिद के हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जो संभल प्रशासन का एकदम एक्शन था, संभल प्रशासन ने जो एक्शन लिया गया था लोगों पर, जो हिंसा करने वालों पर, तो कहीं ना कहीं उनका एक खौफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीका से जनता मैरिज हॉल पर, जहां पर जो मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र का जो गांव है, वहां पर जो बिल्डोजर चला था, काफी हालात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्रोन कैमरे से और तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। तो उसी को देखते हुए तमाम संभल प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन लगातार संभल प्रशासन का कहना है कि जो अवैध कब्जा कर रखा है उनको लगातार कब्जा मुक्त कराने की बात कर रहा है। जी ठीक है सत्यपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।